नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुछ करने की कोशिश के ब्लॉग दिन 40वें में। और जैसा कि प्रीवियस ब्लॉग में जो अभी चल रहा था अपना, उसके अकॉर्डिंग अभी आगे बढ़ते हुए हम बात करना चाहेंगे एज यूजुअल मॉर्निंग स्टेप्स को फॉलो करते हुए मॉर्निंग में उठकर अपना खाना पीना बनाकर और रेडी होकर नहा धोकर ये पूजा पाठ करके ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कल भी कि अभी बारिश थोड़ी सी थम गई है, तो ह्यूमिडिटी अच्छे खासे अपने पीक लेवल पे आ चुकी है। और ये जो मंथ है अगस्त एंडिंग सेप्टेम्बर, यहाँ पे ह्यूमिडिटी का अच्छा खासा माहौल रहता है। और जब बारिश हो रही थी तो ऐसा लग रहा था कि अभी शायद 4 दिन बाद ही अच्छी खासी सर्दी आने वाली है। और अभी यहाँ पे जैसे कोटा में क्या, इवन ऑल ओवर दी इंडिया गणपति जी की, गणेश चतुर्थी जी की अच्छी खासी भीड़ रहती है। जगह जगह लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से गणपति जी स्थापित करते हैं और फिर कुछ दिनों तक गणपति जी को अपने घर में रख के उनकी सेवा करते हैं और फिर उनको एक दिन के अकॉर्डिंग उन्हें विदा करते हैं विसर्जन के लिए। और वो बहुत बड़ा इवेंट कोटा में भी बहुत फेमस है, जैसा आपने सुना होगा यहाँ। और बॉम्बे में खैर सबसे बड़ा ही है। बाकी अब बॉम्बे की तर्ज पे ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ ये फॉलो करते हुए लोगों ने गणेश जी के प्रति अपनी भक्ति का जो प्रमाण है वो बहुत अच्छे से दिया है। और बहुत उत्साह के साथ ये त्यौहार मनाए जाते हैं। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं जगह जगह जो एंट्रेंस और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मनाई जा रही हैं दोस्तों। और अब ये जो टाइम है सितंबर स्टार्ट होने से लेके और ऑलमोस्ट आप दीपावली तक देखेंगे तो काफ़ी त्यौहार हैं, बड़े बड़े काफ़ी त्यौहार आते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डेली का एंजॉयमेंट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है ये सिंपल डेज के कंपेरिजन में। और दोस्तों, त्योहारों की खास बात ही ये होती है कि उनके होने से जो हमारे अंदर एक खुशी की जो फीलिंग है वो बढ़ जाती है। और दोस्तों, इसका सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि भीड़ भाड़ या फिर नहीं, जो साइंटिफिक रीज़न या फिर लॉजिकल रीज़न है वो ये है कि आपको सोशलाइज करने के लिए वहाँ लोगों को ढूंढना नहीं पड़ रहा है, आप लोगों से खुद ब खुद टकरा रहे हैं। और कोई भले ही अननोन ही क्यों ना हो, सब उसे पूजा में भक्ति में एकजुट होकर रहते हैं। तो उससे इम्पैक्ट ये आता है उनके ऊपर कि वो लोग एक दूसरे की श्रद्धा को मैच करते हुए वो साथ में एंजॉय करते हैं। और दोस्तों, यही इस दुनिया का उसूल है कि साथ में आप करेंगे तो एंजॉयमेंट रहता ही है कि कोई भी चीज़ है। और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर अगर कोई ये सब प्लान करता है तो उसके बाद उनका आपस में जो बॉन्ड है वो भी अच्छा खासा हो जाता है। दोस्तों, यही है उस दिन के ब्लॉग में जैसे हमारी बातें हो रही थी, तो आज कुछ बात हम करते हैं वो करते हैं अटैचमेंट से, कनेक्शन से और उम्मीदों की। जैसे कि उम्मीदें जो हैं दोस्तों, अगर आप किसी से उम्मीद रखते हैं तो आपको हर मोमेंट हर्ट होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब कौन किस इंटेंशन से या फिर बिना इंटेंशन के भी शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं तो वो आपको हर्ट कर दे, आप हर्ट हो जाएं उनकी किसी बातों से। तो दोस्तों, यही है कि हर्ट होने के लिए ज़रूरी नहीं सामने वाला आपको इंटेंशनली कुछ बोल रहा हो या कुछ चीज़ें कर रहा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो नहीं करना चाहते हैं वो भी हो ही जाता है। तो दोस्तों, बात यही है, बस मैं यही बोलूँगा, उम्मीदें रखें पर बहुत समझदारी से। और इसी पे मैंने एक छोटी सी पोइट्री भी लिखी थी, ज़िंदगी में लोग रखो बड़े सोच कर वरना खा जाते हैं सारे के सारे नौच। तो यही है दोस्तों कि थोड़ा सा ध्यान से चलिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब है, विश्वास कर दो। और उम्मीद इसी तरह से काम करती है कि अगर आप किसी की उम्मीद रखें तो हमेशा वो उन उम्मीदों पर खरा उतरे, ये ज़रूरी नहीं है। चीज़ें हैं, चेंज होती रहती हैं, लाइफ की प्रायोरिटी बदलती रहती हैं लोगों की। और उसके अलावा लोग अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज भी करते रहते हैं, तो उसके हिसाब से वो अपनी सहूलियत को प्रायोरिटी पर रख लेते हैं, मुझे कब कौन सी चीज़ अच्छी है बुरी है। तो बस दोस्तों, बात यही है, आप जीवन को अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो बस उम्मीद ना रखें, और रखें तो उन्हीं लोगों से रखें जो आपके यहाँ, क्योंकि उम्मीद है धोखा देती है हमें, कोई भी इंसान धोखा नहीं देता।
जब हम किसी इंसान के लिए पहले ही ये बोलेंगे कि अरे भाई मुझे उससे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसकी होगी, तो वो ऑटोमेटिक हमारे माइंड सेट में रिलीज हो जाएगा कि हमको वो इम्पेक्ट नहीं करेंगे। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम किसी गलत इंसान से उसकी ज़्यादा उम्मीद लगा देते हैं, जो कि वाकई में हमें भी पता है गलत है, बट वो कई बार हमारे हाथों में होता नहीं। तो दोस्तों बस यही है कि उम्मीद करें, बहुत सोच समझ के करें, और उम्मीद करने में कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि ये दुनिया बनी है हमारे एक दूसरे के ऊपर भरोसे डिपेंडेंट रहने पर। लोग बोलते हैं सेल्फ डिपेंडेंट, ये सारी चीज़ें अलग है दोस्तों। बाकी ये सबसे बड़ा पॉइंट है वो यही है कि आप लाइफ को लेके कितने सीरियस हैं, क्या ये इन सब मुद्दों से दिख जाएगा। क्योंकि जो लाइफ का सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो यही है कि उम्मीद ना रखें। बट अब मैं बात करूँगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में क्या रहे कि उम्मीद कैसे हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।